जिस कुत्ते का नाम शायद हमारे जो देशवासी हैं, इंडियन लोग हैं, वो शायद ले भी ना पाए ना, उस कुत्ते के बेसिस पे ये डिसीजन तक लिए जा रहे हैं कि मैं कुत्ता आपको वापस कर दूंगी और आप जो सीबीआई के रिगार्डिंग आपने जो कंप्लेंट फाइल करी है आप उसको वापस ले लो। तो आप ये देखो कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बाकी के पॉलिटिशियंस, क्या प्रिविलेज है कि कुत्ते के बेसिस पे ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि सीबीआई की जो कंप्लेंट है वो वापस ले लो वगैरह। जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा कुछ एलिगेशंस लगाई गई हैं। अब महुआ मोइत्रा ही है वो जिन पे एलिगेशंस लगाई हैं उनके एक्स दोस्त ने या बॉयफ्रेंड ने, जिनका नाम है जय अनंत देहरादाई। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में, इजी वे में चीजें समझाता हूँ कि चल क्या रहा है। जो महुआ मोइत्रा है ये काफी एग्रेसिवली आके पार्लियामेंट में अपनी स्पीचेस, अपने जो बोलना होता है वो बोलती हैं, और खास करके अडानी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलती हैं, रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलती हैं। यहाँ तक तो जो सारा मसला है वो बड़ा ही दिलेरी वाला लग रहा है, बड़ा ही ब्रेवरी लग रहा है कि बहुत अच्छा लगता है देख के। लेकिन बात जो है वो सारी की सारी टोटली एकदम से रिवर्स हो जाती है जब चीज़ें और सामने आती हैं, और चीज़ें ऐसे सामने आती है कि उनके जो एक्स बॉयफ्रेंड है, जो जय अनंत हैं, उन्होंने ही आके जो है वो काफ़ी सारा पिटारा खोल दिया। सच यूँ बताए कि जो महुआ मोइत्रा है, इनका जो लॉगिन होता है, अपना गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव का जो अपना लॉगिन होता है, वो लॉगिन यूज़ करते हैं दर्शन हीरानंदानी, जो हीरानंदानी ग्रुप के मालिक हैं। और उसमें सवाल डाले जा रहे थे जो अडानी के खिलाफ पूछे जा सकते हैं और न पीएम मोदी के खिलाफ पूछे जा सकते हैं, वो सवाल उनकी तरफ से डल रहे थे और लॉगिन भी उनके पास था। ये चीज़ एक एफिडेविट के थ्रू दर्शन हीरानंदानी ने ही एक्सेप्ट की है। और ये जब एफिडेविट सामने आया तो ऐसा नहीं है कि महुआ मोइत्रा ने कोई माफ़ी मांग ली हो या फिर बोला हो कि यार गलती हो गई, सॉरी, या फिर गलत हुआ। तो आगे से उन्होंने फिर एक प्रेस रिलीज दिया जो 3 दिन के भीतर ही दिया, बहुत जल्दबाजी करी। और आगे से उन्होंने बोला कि एमपी जो है, एमएलए जो है, सबके उठाओ, सबके लॉगिन पासवर्ड यूज़ करो, कहाँ से यूज़ करे जा रहे हैं, और सबके जो लॉगिन पासवर्ड हैं वो उनके इंटर्न्स, वो उनके असिस्टेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, सिर्फ मेरा ही नहीं यूज़ किया गया। देखो पहली चीज़ तो ये बात समझ नहीं आती कि अगर सारे यूज़ करते हैं तो सारे गलत है, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो इसमें जस्टिफिकेशन क्या है? दूसरों की गलतियां गिनाने से अपनी जो गलतियां हैं वो सही नहीं हो जाती। और दूसरा, अगर कोई इंटर्न यूज़ करता है या असिस्टेंट यूज़ करता है उसमें, और अगर कोई ऐसा बंदा यूज़ करे जो एक बिजनेसमैन है, वो भी दुबई से, तो ये चीज़ मैच कैसे हो रही है? पहली चीज़ तो ये मैच ही नहीं हो रही है, तो आपको अपोलोजाइज करना चाहिए अगर ये ट्रू है तो। जब हिंडनबर्ग की और रिपोर्ट आई थी अडानी पे, जिसके बाद अडानी के जो शेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा गिरे, $100 बिलियन का नुकसान हुआ, उस टाइम पे महुआ मोइत्रा बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ के हिस्सा ले रही थी और उस पूरे मसले में जो है ऐसा मानते हैं कि इन्वॉल्व थी। हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी, पहले ये समझ लो हिंडनबर्ग करती क्या है। हिंडनबर्ग का काम है, ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ, कि वो कंपनीज़ में जो भी कोई ऐसा हो रहा होता है ना उल्टा सीधा काम, या फिर मान लो कोई ट्रांजेक्शन है उसको छुपाया जाए, या फिर कोई और ऐसी कोई चीज़ हो रही हो तो उसको सामने लाती है कि वो एक अच्छा काम कर सके और दिखा सके कि भाई कुछ गलत हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और समझने वाली है कि ऐसा नहीं है कि सारा कुछ बहुत अच्छे से चलता है और बहुत ही सारा कुछ बहुत ही प्योर चीज़ है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि कभी किसी कंपनी को डाउन लाना हो या फिर पैसे कमाने हो, भैया आप क्या है कि अगर आप कोई आर्टिकल छापोगे, आप रेनाउंड हो, आपकी पोजीशन है, तो जैसे ही आपका आर्टिकल छपेगा तो चीज़ें, मार्केट गिरेगा तो उसमें आप पैसा कमा सकते हो। मैं थोड़ा आगे बताता हूँ कैसे कमा सकते हो। फिलहाल मैं ये बताता हूँ कि जैसे ही ये रिपोर्ट आई थी, तो रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोला कि भाई जांच करो, पता करो क्या मसला है, क्या गलत है। हालांकि पूरी जो रिपोर्ट है वो अभी तक सामने नहीं आई है और 24 चीज़ों पे, 24 एलिगेशंस पे जांच कर रही है सेबी। उसमें से 22 में उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, 2 चल रही हैं अभी भी। ये सेबी का बताना है और शायद रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद भी पब्लिक नहीं करी जाएगी। 22 रिपोर्ट्स में मोस्ट प्रोबेबली जो अडानी की गलतियां हैं वो बहुत ज़्यादा गलतियां सेबी ने नहीं बताई हैं। कुछ छोटी मोटी गलतियों का जिक्र हुआ है जिसपे उनके लिए फ़ाइन बनता है और वो फ़ाइन लिया जाएगा। अब यहाँ पे जब सेबी की पूरी इस प्रोब में, इस जांच में जब कुछ खास मिल नहीं पाया अभी तक, और आने वाले टाइम में अगर ना मिले तो किसकी गलती है पहले तो ये बताइए। क्योंकि महुआ मोइत्रा का जब ये एफिडेविट सामने आया ना, जब दर्शन हीरानंदानी ने बोल दिया कि हाँ मैंने लॉगिन पासवर्ड यूज़ करा, महुआ मोइत्रा का हमने यूज़ किया लॉगिन पासवर्ड क्योंकि उन्होंने हमें दिया हुआ था। उन्होंने और भी बातें बताई कि महुआ मोइत्रा को पब्लिसिटी चाहिए थी, पॉपुलैरिटी चाहिए थी, और उसका सबसे आसान तरीका था कि भाई नरेंद्र मोदी को टारगेट करो, अडानी को टारगेट करो। खैर ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, जिसको पॉपुलैरिटी चाहिए नरेंद्र मोदी को टारगेट करना शुरू कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने प्रेस रिलीज दी, उसमें बोला कि मैं ये समझ सकती हूँ कि दर्शन हीरानंदानी जो है वो अपना फैमिली बिजनेस रन करते हैं, उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ही फैमिली रन बिजनेस है, कई डेकेड से वो चला रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब ये कैसी बात है? आपने अडानी स्टॉक्स के बारे में, अडानी के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत खुल के बोला, तब आपको एम्प्लॉयज़ की फिक्र नहीं थी, तब आपको इस बात की फिक्र नहीं थी कि भाई डेकेड्स तक किसी ने बिजनेस करके आगे बढ़ाया और आपने सिर्फ एक आर्टिकल के बेसिस पे और उसके कुछ ही वीक्स में जो है बहुत बड़ा पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी आपने गायब करवा दिया, सब लॉस करवा दिया, डुबो दिया, तब आपको एम्प्लॉयज़ की टेंशन नहीं थी। ये तो दोगलापन हुआ। जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी स्टॉक्स को लेके, उसके बाद ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी थी सेबी के साथ कि 12 ऐसी फर्म्स हैं जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाए हैं अडानी के इस आर्टिकल के बाद, अडानी स्टॉक प्राइस के गिरने के बाद। और ईडी ने यही इन्फॉर्मेशन सबमिट करी कि 12 ऐसी फर्म्स हैं, कुछ इंडिया की कुछ बाहर की, जिन्होंने पैसे कमाए हैं इस पर्टिकुलर
पूरे मसले को लेके। तो कुछ ना कुछ इसमें अंदर का जो है वो इन्वॉल्व था और ये कोशिश थी पैसे कमाने की। महुआ मोइत्रा से रिलेटेड और भी बातें हैं। जब महंगाई के ऊपर बात हो रही थी पार्लियामेंट में, तो महुआ मोइत्रा के पास एक लुई विटॉन, ये भी नहीं बोल पाओगे आप, कुत्ते का नाम तो बोल ही नहीं पाओगे, ये भी नहीं बोल पाओगे अगर आपको वर्ड दे दिया जाए, उसका उन्होंने बैग उठा के एकदम नीचे रखा क्योंकि वो बहुत महंगा बैग आता है। तो मतलब क्या ही काइंड ऑफ अ शो ऑफ है कि पॉलिटिक्स चल रही है बढ़िया एकदम। तो उनके पास ये बहुत महंगा सामान था और उनके पास महंगा सामान है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और यही चीज़ हीरानंदानी ने अपने एफिडेविट में भी लिखा कि मुझसे मांग करी जाती थी कि मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, मेरा घर का रिनोवेशन करवाना है, वो तुम करवाओ, ये सब करवाओ, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दो। तो यही कंप्लेंट है जो मेन यहाँ पे चल रही है कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए सवाल पूछने के, जो सवाल पार्लियामेंट में पूछे जाने थे। अब देखो ये चीज़ें कनेक्ट तो होती हैं। आपका जो लॉगिन है वो हीरानंदानी के पास है। हीरानंदानी ने अपने एफिडेविट में बोला कि हाँ मेरे पास लॉगिन था और मैं और मुझसे जो है बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की मांग करी जा रही थी, हाउस का रिनोवेशन करवाया जा रहा था। आपके पास लुई विटॉन का बैग भी है। तो या तो आप देखो, आप ऐसे सिनेरियोज में अगर अटके हुए हो, बिल दिखाओ। आपके पास जितने भी सारे एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, जो भी मसला है, सबके बिल्स दिखाओ। अब हो सकता है कि उनकी ओनरशिप आप नहीं दिखाओगे या फिर कुछ मसला है, लेकिन वो तो खैर चलो, वो तो एजेंसीज खुद ही ढूंढ लेंगी, जैसा भी होगा। देखते हैं आगे क्या बनने वाला है इस पूरी सिचुएशन का। देखो बिजनेस, अडानी, बीजेपी, ये एक साइड हो गया। अब एक चीज़ तो इसमें समझने वाली है कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि महुआ मोइत्रा का जो नाम है वो इस साइड आता है कि जैसे हिंदुओं को हर जगह टारगेट करना या उनको क्रिटिसाइज़ करना या उनके लिए, उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलने में उनका नाम बहुत तेज़ी से एकदम से रिफ्लेक्ट होकर आता है। कई सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कंट्रोवर्सी। जैसे काली माता को लेके एक कंट्रोवर्सी थी, मैं नहीं बताऊंगा कि क्या बोला था, वो आप स्क्रीन पे पढ़ लो क्योंकि मुझे तो सच में बोलना भी अच्छा नहीं लगता। और भी कई सारी बातें हैं, जैसे सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़ दो, बाकी रिलीजन के जो लोग हैं, जो पुजारी हैं, जो प्रीस्ट हैं, उनको आराम से ये सैलरी बांध दी गई है, या सैलरी नहीं छोड़ो, पैसे बांध दिए गए हैं कि भाई इतने रुपये महीना मिलेंगे। और उसको कोर्ट ने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला। और उसके साथ साथ बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, ये ऐसा कोई ही बंदा होगा जिसको ना पता हो बंगाल में कितना कुछ होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसकी बातें सुनी जाती हैं, किसकी बातों को दबा दिया जाता है। तो ये पूरा मसला फ़िलहाल चल रहा है। आगे जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी, जैसे जैसे मसला और आगे बढ़ेगा और कुछ जांच एजेंसीज कुछ बताएंगी या कोई रिपोर्ट आएगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा टाइम के साथ।